हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, हमने क्लास 10th के लिए जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था फिज़िक्स के लिए, ये उसका लेक्चर नंबर बच्चों 14 है। ठीक है, ये उसका लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और मैं बता दूं बच्चों, जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जो एक चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसका ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के बाद देखिए बच्चों, आप क्या क्या आंसर देने में सफल हो जाएंगे उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, जिससे ये टॉपिक पढ़ने में आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों, आज के बाद आप आंसर दे पाएंगे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद कि स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, और साथ ही आप ये भी आंसर कर पाएंगे कि सनराइज और सनसेट के दौरान सन का कलर रेड क्यों होता है। ठीक है, अब साथ ही ये भी आंसर कर पाएंगे बच्चों कि येलोइश कलर ऑफ द सन क्यों होता है। ठीक है, येलोइश कलर अपने सन का देखा होगा, सनलाइट का येलोइश कलर क्यों होता है। साथ में आप ये भी आंसर कर पाएंगे बच्चों कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल या जितने भी डेंजर के सिग्नल होते हैं वो रेड में क्यों होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आज ये भी आंसर कर पाएंगे बच्चों कि ऑरेंज लाइट या येलो लाइट का यूज जैसे आप अपने गाड़ियों के डिपर में करते हैं, ऑरेंज लाइट का यूज जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर करते हैं, जैसे वो एक बात पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा बच्चों कि क्लाउड का कलर वाइट क्यों होता है। ठीक है, क्लाउड का कलर वाइट क्यों होगा। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप इस लेक्चर के बाद देने में सफल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो स्कैटरिंग जान लेते हैं कि भाई स्कैटरिंग होता क्या है। तो इसके बारे में अगर लिखना है बच्चों तो लिखिए, स्कैटरिंग के बारे में लिखिए, it is the spreading of the light by the medium particles in the direction which is perpendicular to the propagation वेव के लिए टर्म यूज करते हैं बच्चों प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, या सिंपल आप समझिए जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसको मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि मीडियम के पार्टिकल, सपोज करो लाइट ऐसे जा रही है, तो मीडियम के पार्टिकल लाइट अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो मीडियम के पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, और एब्जॉर्व करने के बाद जो मीडियम के पार्टिकल है उसको अपने इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर तरफ डिस्पर्ज कर देते हैं। मतलब बच्चों, आपने किसी चीज़ को कैच किया और कैच करने के बाद जिधर से बॉल आई उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने फेंक दिया, समझ में आया। यानी बॉल आ रही थी एक्स में तो आपने वाई की तरफ या जेड की तरफ बॉल को थ्रो कर दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है, लाइट को जो थ्रो करते हैं उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्कैटरिंग कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, स्कैटरिंग टाइप मतलब हम देखेंगे भाई कि एक बार स्कैटरिंग जो है टाइनी मॉलिक्यूल्स से होती है बच्चों, जैसे कि हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। एक बार लार्ज मॉलिक्यूल्स से होती है, जैसे कि हमारे आपके क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा मिल्क का सोल्यूशन है या आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, उससे भी हमारी स्कैटरिंग होती है। तो दोनों तरीके से हमारी स्कैटरिंग होती है, टाइनी मॉलिक्यूल से भी और लार्ज मॉलिक्यूल से। टाइनी मॉलिक्यूल्स कहने का क्या मतलब बच्चों, स्कैटरिंग जब मीडियम के पार्टिकल उस मीडियम से स्कैटरिंग हो रहे हो, जब मीडियम के पार्टिकल की जो साइज हो वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ हो, ये टाइनी मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल किसके पार्टिकल है बच्चों, मीडियम के पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन किसके बीच में, साइज ऑफ द मीडियम पार्टिकल के ऊपर बच्चों। ठीक है ना, ये जो हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है वो साइज ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स के बेस्ड पे ये हमने डिवीजन किया है। ठीक है, कि टाइनी मॉलिक्यूल से जो स्कैटरिंग होता है बच्चों वो अलग तरीके का होता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग होता है वो अलग तरीके से होता है। तो देखो बच्चों, टाइनी मॉलिक्यूल से जो स्कैटरिंग होता है उसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं रेले स्कैटरिंग। इसका नाम देते बच्चों एक और स्कैटरिंग, इसका नाम है, एक साइंटिस्ट थे रेले, इनके नाम पे नाम दिया जाता है रेले स्कैटरिंग। तो रेले स्कैटरिंग की खासियत क्या होती है बच्चों कि इसमें जो स्कैटरिंग होती है बच्चों, स्कैटरिंग वो प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 के।
ठीक है बच्चों। रिले स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 के। लार्ज मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, मतलब ये वेवलेंथ सेलेक्टिव होती है, वेवलेंथ सेलेक्टिव होती है। वेवलेंथ सेलेक्टिव कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास 7 कलर हैं विबग्योर, 7 कलर आपके पास है विबग्योर, तो बताओ बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट का। तो ये कहता है कि अगर ये वाइट लाइट अगर एक उस मीडियम से पास करे जिस मीडियम के मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइनी हैं, जैसे कि आपके गैस मॉलिक्यूल से पास करे, या आपका कोई ट्रू सोल्यूशन हो जिसके अंदर बहुत छोटे कंपेरेबल टू वेवलेंथ टाइप के, जैसे पोटेशियम थायोसल्फेट का सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन है डिजॉल्व किया हुआ है, तो एक ट्रू सोल्यूशन भी हो लेकिन उसके अंदर टाइनी मॉलिक्यूल्स हो, तो वो उसके अंदर जो स्कैटरिंग होगा बच्चों वो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की पावर 4 के। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो किसका वेवलेंथ यहाँ पे कम है, सबसे VIB, तो देखो बच्चों वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए जो शुरू वाले कलर्स हैं उनका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा किससे, टाइनी मॉलिक्यूल से, और बाद वाले जो कलर्स हैं इनका स्कैटरिंग कम होगा। अब लार्ज मॉलिक्यूल को भी जरा समझ लेते बच्चों। तो देखो लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या करते, कोई भेदभाव नहीं करते, स्कैटर ऑल वेवलेंथ, स्कैटर ऑल वेवलेंथ। ये इनके अंदर क्या होता है बच्चों, हमने देखा था स्कैटरिंग सेलेक्टिव होती है, इसके अंदर स्कैटरिंग सेलेक्टिव नहीं होती है। ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करते हैं और सारे कलर को स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने का मतलब मैं बता चुका हूँ बच्चों कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में स्कैटर करते हैं। तो अब बच्चों कुछ कुछ फिनोमेना होती है उनके आधार पर हम जज करते हैं। तो ज़्यादातर फिनोमेनाज में आपको रिले स्कैटरिंग देखने को मिलेगा, जितने भी मैंने नाम गिनाए, जैसे कि स्काई का ब्लू कलर के होता है। तो देखो बच्चों पहले वही देख लेते हैं कि स्काई का कलर ब्लू के होता है। रिले स्कैटरिंग में बस एक चीज़ का रोल आएगा बच्चों, रिले स्कैटरिंग के बाद जो लार्ज मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग है उसमें बस एक चीज़ का रोल आएगा कि क्लाउड का कलर वाइट के होता है। बाकी सब में क्या है कि हमें रिले स्कैटरिंग का केस मिलेगा। जितने भी केस मैंने डिस्कस किए थे बच्चों कि इन केसेस का आप आंसर दे पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले देखो बच्चों स्काई ब्लू की होती है, स्काई कलर क्यों होता है, ब्लू क्यों होता है, स्काई कलर ब्लू क्यों होता है बच्चों। इसका रीज़न क्या है कि ब्लू स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, देखो बच्चों उसका रीज़न ये है कि विबग्योर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, वायलेट, इंडिको और ब्लू का, लेकिन ग्रीन, येलो और रेड का इसका स्कैटरिंग कम होगा। तो यानी इसका स्कैटरिंग कम होगा तो लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी बच्चों, लाइट ये मान लो अर्थ है, अर्थ हमारा ये एटमॉस्फेयर है, मान लो लाइट इसके अंदर इंटर की ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे आंखों तक कौन सा कलर पहुंचेंगे, जो बाद वाले कलर हैं ग्योर, ठीक है, और ये जो शुरू वाले 3 कलर हैं ये स्कैटर हो जाएंगे। यही क्यों स्कैटर होंगे, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है, इनकी वेवलेंथ है वो कम है। अगर इनकी वेवलेंथ कम है तो इनका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या होगा कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब स्काई में स्कैटर हो जाएंगे। स्काई में स्कैटर क्यों होंगे, क्योंकि हमेशा अगर लाइट ऐसे गिरे तो स्कैटरिंग कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली ये स्कैटर हो जाएगा। इसीलिए हमें अपनी स्काई की कलर ब्लू दिखाई पड़ती है, इसीलिए हमें स्काई की कलर अपने ब्लू दिखाई पड़ती है बच्चों, क्योंकि वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग थ्रू टाइनी मॉलिक्यूल्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग थ्रू द टाइनी मॉलिक्यूल्स। समझ में आया। तो इसके थ्रू अगर पास हो गई लाइट बच्चों, इसी वजह से यहाँ हमारा स्काई का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, जब मैंने बोला कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, तो आपके स्काई का कलर वायलेट क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए, ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। समझो बात को, जैसे मैंने कहा कि स्काई का कलर ब्लू होता है, चलो ठीक है मान लिया, तो ब्लू होता है, तो ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो सर उससे पहले तो इंडिगो और वायलेट हैं, तो ब्लू कलर से ज़्यादा तो इंडिगो और वायलेट होते हैं, तो इसका मतलब हमें अपने स्काई को या तो वायलेट दिखना चाहिए या वायलेट इंडिगो का कुछ मिक्सचर दिखना चाहिए, ब्लू ज़्यादा क्यों दिखता है कि नहीं। लॉजिक समझो बच्चों, इसमें क्वेश्चन बनता है ना कि वो मैंने जब ये लॉजिक आपको बताया बच्चों, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो क्रॉस क्वेश्चन कि सर वायलेट इंडिगो का क्या आपको कहना है, स्काई हमारा वायलेट दिखना चाहिए या इंडिगो दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ स्काई तो आप बता रहे हो ब्लू दिखता है, तो पहले वो दोनों वाले कलर क्यों नहीं स्कैटर हुए। तो देखो बच्चों मैं बताऊं कि ये दोनों कलर, बल्कि वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, इंडिगो उसके बाद, फिर उसके बाद ब्लू का नंबर आता है, लेकिन हमें अपना स्काई ब्लू ही दिखती है। क्यों दिखती है बच्चों को, जो सन से वाइट लाइट आती है, पहला जो रीज़न है इसका कि वाइट लाइट जो वाइट लाइट सन से आती है, वाइट लाइट फ्रॉम द सन
हैज़ white light from the sun has more blue color than the violet और indigo। ठीक है बच्चों, याद रखना कि जो हमारा जो सन से जो हमारा व्हाइट लाइट आता है, उस व्हाइट लाइट की वजह से ऐसा होता है बच्चों कि वायलेट और इंडिगो जो कलर है उसके कंपैरिजन में ब्लू कलर का जो उसके स्पेक्ट्रम कहने का मतलब जो उसमें सन से जो व्हाइट लाइट आता है उसके अंदर बच्चों ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है रेशियो वाइज देखा जाए वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द वायलेट और इंडिगो। ठीक है, तो वायलेट और इंडिगो के कंपैरिजन में ब्लू कलर का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, इसी वजह से आपको क्या दिखता है, स्काई ब्लूइश दिखती है, ना कि वायलेट और इंडिगो। अगर वायलेट इक्वल प्रोपोर्शन में हर कलर होता बच्चों तो नो डाउट आपको वायलेट का ज़्यादा उसमें दिखता, आपकी स्काई वायलेट होती अगर सन के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन। दूसरा एक और रीजन भी है बच्चों इसका, दूसरा है आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू द ब्लू कलर। आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर। हमारा एक और भी रीजन है बच्चों कि ये हमारी जो आईज होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है ब्लू कलर। तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से हमें अपनी स्काई ब्लू दिखती है, ना कि वायलेट या इंडिगो दिखती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग थ्रू द टाइनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रेले स्कैटरिंग का नाम नहीं लिया एनसीईआरटी ने, तो आपको भी नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग थ्रू द टाइनी मॉलिक्यूल्स आपको बताना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब उसके बाद इसी के आधार पे आप देख सकते हो बच्चों कि इस सन का रेडिश कलर क्यों होता है। रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, ठीक है बच्चों। अब हमें देखना है कि भाई सन का रेडिश कलर क्यों होता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब सनसेट या सनराइज होने वाला होता है तो सन आपका हॉरिजॉन पे होता है, बिल्कुल यहाँ पे, और बिल्कुल बाकी समय में क्या होता है, ऊपर होता है, आपके नून के समय में यहाँ होता है। तो जब सन जो है बच्चों अगर हॉरिजॉन पे होता है तो उससे जो लाइट आती है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इन कंपेरिजन टू जब वो डायरेक्टली ऊपर हो। जब ऊपर हो उससे ज़्यादा डिस्टेंस सनलाइट को ट्रेवल करना होता है आप तक पहुंचने के लिए। जब सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो बच्चों, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो विप ग्योर में से बच्चों जो अगर ज़्यादा स्कैटरिंग, जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है उतनी ज़्यादा ये सब लाइट जो है स्कैटर होती जाएंगी एटमॉस्फेयर में, स्कैटर होती जाएंगी। तो सीधे जो लाइट चली आ रही है कौन सी बचेगी, ऑरेंज या येलो, ऑरेंज रेड में से। तो देखो बच्चों जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये चलेगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग, सारे कलर का स्कैटरिंग होता जाएगा, सिवाय लास्ट में जो कलर है ऑरेंज या रेड वही कलर बचेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पास होगा उतना ज़्यादा टाइनी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। तो धीरे धीरे हर कलर का स्कैटरिंग हो जाएगा आप तक पहुँचते पहुँचते, बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द एटमॉस्फेयर। लाइट जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से इन सारे कलर्स का स्कैटरिंग हो जाएगा, सिवाय जो लास्ट के दो कलर बचते हैं ऑरेंज या रेड। जैसे बच्चों आपका सन जो है वो सनराइज और सनसेट के दौरान क्या दिखाई पड़ता है, रेडिश दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद चलो देखते हैं बच्चों येलोइश कलर। सन का येलोइश कलर क्यों होता है, येलोइश कलर ऑफ द सन। ठीक है बच्चों, येलोइश कलर ऑफ द सन का येलोइश कलर क्यों होता है। देखो बच्चों, तो जब सन एकदम हमारे जो बाकी दो केसेस हमने डिस्कस किए उनके अलावा जब सन हमारे पास ऊपर होता है बच्चों, कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो तो, या ऐसा समझे कि मॉर्निंग से लेके 8 बजे से समथिंग लेके 4 बजे तक, ऐसा कुछ सिचुएशन आप समझो, तो उस केस में क्या होता है बच्चों कि आपके पास विप ग्योर में से जो बाकी जो बचते हैं, क्योंकि ये तीनों तो स्कैटर हो जाते हैं, बचते हैं जो बच्चों ये 4 कलर बचते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ज़्यादातर। तो देखो बच्चों उसमें येलो कलर, इन तीनों का अगर आप मिक्सचर निकालोगे येलो, ऑरेंज, रेड में से, तो आपका जो कलर बचता है वो ज़्यादातर येलोइश इन नेचर होता है। ठीक है, येलो कलर डोमिनेट करता है, इसीलिए आपको बाकी हर टाइम पे आपको जो सनलाइट या सन हमेशा येलोइश दिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमने बात किया था बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों
अब इसके बाद देखो कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी डेंजर का सिग्नल होता है बच्चों, डेंजर का जो सिग्नल होता है वो रेड में क्यों होता है। ठीक है, डेंजर का सिग्नल रेड में क्यों होता है, या आपका जो टेल लाइट होती है, जो आपकी गाड़ियों में टेल लाइट होती है वो येलो में क्यों होती है। ठीक है बच्चों, येलो में क्यों होती है, या इसी तरह से और देखें टेल लाइट येलो में होती है, या आपको और देखें बच्चों जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या ट्रैफिक पुलिस है वो ऑरेंज ड्रेस पहन के क्यों होते हैं। ऑरेंज ड्रेस देखा होगा बच्चों, वो नेट वाली ऑरेंज ड्रेस होती है वो क्यों होती है। तो देखो बच्चों इसका भी रीज़न वही है कि देखो रेड कलर जो होता है, अगर आपको रेड कलर की लाइट है तो रेड कलर की लाइट बिना स्कैटर हुए ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, बिना स्कैटर हुए ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। तो रेड कलर की विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों ये एटमॉस्फेयर में स्कैटर नहीं होती है। तो रेड कलर आपको सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, दूर तक विजिबल होता है, क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग, जैसे आप उसकी रेले स्कैटरिंग देख चुके हो बच्चों, रेले स्कैटरिंग रेड कलर का बहुत कम होता है, इसका वजह से बहुत दूर से आपसे विजिबल होता है। तो रेड कलर जनरली हम डिसाइड किए होते हैं बच्चों डेंजर के लिए। ठीक है, तो अगर हमने डेंजर के लिए डिसाइड कर दिया तो बाकी जो कलर बचे वो कौन से बचे, ऑरेंज या येलो। इसीलिए बच्चों आपकी टेल लाइट जो है वो येलो होती है, क्योंकि देखो ये दोनों लास्ट स्पेक्ट्रम में लास्ट एंड पे हैं, तो इसलिए आपकी टेल लाइट येलो होती है। आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर या जो आपके पुलिस मैन है, ट्रैफिक पुलिस है, वो आपके ही ऑरेंज कलर पहनते हैं ताकि वो दूर से दिख जाए पहनते। ठीक है, तो सिंपल बच्चों आप इस प्रिंसिपल से सारे क्वेश्चन का ऐसे आंसर दे सकते हो कि जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ, जैसे हम जिसका जितना कम वेवलेंथ उसका उतना ज़्यादा स्कैटरिंग, और जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ उसका उतना कम स्कैटरिंग। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से आप लगभग हर क्वेश्चन का स्कैटरिंग से आंसर दे सकते हो। अब उसके बाद जो हमारे पास एक और जो लास्ट सेक्शन बचा बच्चों की व्हाइट कलर ऑफ द क्यों होती है, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड क्यों होता है बच्चों, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड। तो देखो बच्चों एकमात्र जो मैंने बताया था आपको कि भाई क्लाउड क्या करता है, क्लाउड के ऊपर अगर कोई लाइट गिरती है, ऐसे मान लो क्लाउड के ऊपर सनलाइट गिरी, तो क्लाउड ने क्या किया, क्लाउड ने हर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, हर कलर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको स्कैटर किया। जब वो हर कलर को स्कैटर करेगा तो कलर कैसा दिखेगा क्लाउड का वाइट कलर दिखेगा, क्योंकि सब कलर को एब्जॉर्ब करता है और सब कलर को स्कैटर करता है, इसीलिए क्लाउड का कलर क्या होता है, वाइट होता है। समझ बच्चों, तो ये किसका एग्जांपल है, स्कैटरिंग बाय द लार्ज मॉलिक्यूल। जो व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड है वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग बाय द लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों कभी कभी बच्चों आपसे स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाएगा। तो स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट है, मैं करके दिखा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कभी कभी आ जाता है कि डिक्टेट करो एक एक्सपेरिमेंट को, एक डिक्टेट करो जो कि स्कैटरिंग जहाँ पे प्रूफ कर पाओ। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कभी कभी बोर्ड में भी एक साल एक क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जहाँ पे आपको एक स्कैटरिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो स्कैटरिंग के लिए एक्सपेरिमेंट कैसे आप परफॉर्म करेंगे, तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले एक आपको व्हाइट लाइट का सोर्स चाहिए, उसके बाद आपको एक लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे आप स्कैटरिंग लाइट को रख दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से फोकस से लाइट पास करेगी। ठीक है, लाइट पास होने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, इस तरीके से लाइट पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइट हो जाने के बाद बच्चों इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, उससे पास कराएंगे। तो इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर बच्चों हमने एक सोल्यूशन फिल करना है। ये सोल्यूशन किसका होगा, पहले आप इसके अंदर 2 लीटर अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आपको बड़ा सा कंटेनर लेना है। ग्लास की जगह आप कंटेनर लीजिए बच्चों, जिसमें लगभग 2 लीटर का पानी आ जाए। ठीक है, 2 लीटर पानी डालने के बाद बच्चों, 2 लीटर पानी डालने के बाद इसके अंदर आप डालेंगे सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है बच्चों, इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट डालना है लगभग 200 ग्राम, इसका पाउडर डालना है लगभग 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम डालने के बाद इसमें हल्का सा फिर H2SO4, 1-2 ड्रॉप H2SO4 का इसके अंदर डालना है। इसके डालने के बाद भी बच्चों ये ट्रू सोल्यूशन रहेगा, एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिखेगा, जो प्योर वाटर का कलर होता है ट्रांसपेरेंट वो दिखेगा। तो इसके अंदर बच्चों जैसे ये लाइट पास करेगी, ये हम इस तरह प्रिपेयर करें बच्चों, जो हम 21 एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, रिले स्कैटरिंग, किस स्कैटरिंग को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, रिले स्कैटरिंग को। तो इसके मॉलिक्यूल इतने छोटे होंगे कि ये रिले स्कैटरिंग को परफॉर्म कर पाए। इसका बच्चों जब लाइट इससे पास करेगी, तो पास होने के बाद जो लाइट निकलेगी उसको आप एक कार्डबोर्ड से पास करा दीजिए। ठीक है, एक कार्डबोर्ड से पास करा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करके एक कार्डबोर्ड से, ठीक है, एक कार्डबोर्ड से पास कराइए, जो कार्डबोर्ड में छोटा सा होल हो। फिर उसके बाद अगेन इसको एक लेंस से पास करा के, अगेन बच्चों इसको एक लेंस से पास करा के, कार्डबोर्ड से बाद लेंस से पास करा के इसको एक स्क्रीन पे कन्वर्ज करा दीजिए। ठीक है,
इसको एक स्क्रीन पे कन्वर्ट करा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो होगा क्या वैसे, यहाँ से लिखने की वाइट लाइट जब इससे पास होगी तो मान लो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। मान लो ये एक्सपेरिमेंट जैसे पूरा कंटेनर रखा है, एज्यूम करो, विजुलाइज करो कि पूरा सब कुछ सेटअप रखा हुआ है और ये सेटअप रखा हुआ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये पूरा सेटअप चल रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से पूरा सेटअप चल रहा है। ये लाइट ऐसे चल रही है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आप एज्यूम करो बच्चों कि आप बैठे हो उस जिस लेबोरेटरी में हो रहा है और इसका अलाइनमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, उसमें आप बैठे हो नॉर्थ टू साउथ। तो आपको ये दिखेगा, ये जो ग्लास है बच्चों ये पूरी तरीके से ब्लूइश दिखेगा, ये पूरी तरीके से ब्लूइश दिखेगा, ये ग्लास आपको ब्लूइश दिखेगा। ब्लूइश को दिखेगा, आप समझ पा रहे होगे। जब व्हाइट लाइट ऐसे जा रही है वेस्ट टू ईस्ट तो ये किधर के डायरेक्शन में आपको ब्लूइश लाइट किधर के डायरेक्शन में स्कैटर कर रही होगी, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, ऊपर नीचे भी कर रही होगी बच्चों और नॉर्थ साउथ में भी स्कैटर कर रही होगी। तो इससे आपको ये सामने अगर बैठे हो तो आपको ये ग्लास कैसा दिखेगा, ब्लूइश। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, अगर ये लाइट ऑफ कर दोगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, लेकिन लाइट जलाते ही इसके अंदर एकदम ब्लूइश कलर दिखने लगेगा। और यहाँ पे ऐसे पास करने के बाद जो ब्लू कलर, अगर एक व्हाइट लाइट से अगर ब्लूइश कलर निकल गए तो जो बाकी कलर बचेंगे वो कैसे दिखेंगे, ऑरेंज दिखेंगे या रेड दिखेंगे। तो यहाँ आपको हल्का हल्का रेडिश कलर दिखेगा। ये जो स्क्रीन है, मतलब ये लेंस है, ये दोनों लेंस है, लेंस के बाद एक कार्डबोर्ड है बच्चों, ताकि ज़्यादा लाइट ना पहुँचे लेंस तक, हम लेंस पे कम ही लाइट पहुँचाना चाहते हैं और फिर इसको कंसंट्रेट कराना चाहते हैं। तो बच्चों कार्डबोर्ड पे आपको, ये कार्डबोर्ड है ऐसे समझ लेना, बस इसका रोल ये है कि हम लाइट जो स्क्रीन पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं वो उसको कंट्रोल कर पाएँ। बाकी कॉन्वेक्स लेंस का आपको रोल पता ही है बच्चों, यहाँ पे लाइट को पैरेलल करना, यहाँ पैरेलल लाइट को कन्वर्ट करना। ठीक है, और बाकी इसका रोल पता है, ये हमारा स्कैटरिंग मीडियम पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है जिसके थ्रू स्कैटरिंग हो रहा है। तो ये ब्लूइश कलर। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सोडियम थायोसल्फेट का बच्चों और कंसंट्रेशन बढ़ाया, मतलब इसमें मान लो ऐसा 50 ग्राम और ऐड कर दिया, तो 50 ग्राम और ऐड करेंगे बच्चों तो ये और ब्लूइश होता जाएगा और ये वाला यहाँ पे और रेडिश होता जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लूइश कलर और ब्लूइश होने का मतलब और ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, तो जितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा उतना ये रेडिश होता जाएगा, क्योंकि सारे कलर्स उतने ज़्यादा स्कैटर होंगे तो उतने ज़्यादा ये रेडिश होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप समझ सकते हो कि ये किसको इमिटेट कर रहा है, ये इमिटेट कर रहा है आपके ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई को। ये किसको इमिटेट कर रहा है, ये इमिटेट कर रहा है आपका रेडिश कलर ऑफ द सन को ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। मतलब अगर जितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी उतना ज़्यादा जो बचेगा कलर वो कौन सा बचेगा, आपका रेड की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बस ये सोडियम थायोसल्फेट है, ये सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये सोडियम थायोसल्फेट है, ये सोडियम थायोसल्फेट है बच्चों, और इसमें हल्का सा H2SO4 डाल के, और ये वाटर है, इसके साथ साथ ये प्योर वाटर है। इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हो। तो कभी कभी अगर आपको डिक्टेट करने के लिए आ जाए कि एक एक्सपेरिमेंट डिक्टेट करो जो कि आपके स्कैटरिंग को शो कर रहा हो, तो रिले स्कैटरिंग को शो करता हुआ आप ये एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें ज़रूर electricalYatra@gmail.com पे मेल कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।